नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं HTML के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है यहाँ पर क्लास और आईडीज। तो जो हमारा HTML है वो डिपेंड ज़्यादातर करता है यहाँ पर क्लासेस एंड आईडीज पे ही, अगर आपको एक ब्यूटीफुल वेब पेज को यहाँ पर डिज़ाइन करना है तो चलते हैं इसमें यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो सीखते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ कर लेते हैं और इसका यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्या इसका यूज़ है बेसिकली। तो मान लीजिए अगर आपको सेम प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब एक ही पैराग्राफ के अंदर या किसी भी टैग के अंदर, अगर आपको एक से ज़्यादा टैग्स के अंदर सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्लासेस को। और दूसरा एग्जांपल, अगर आपको कोई भी टैग को एक एक्सटर्नल यहाँ पर और फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, उसको और इन्हेंस करना है, तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्लास का। तो क्लास कैसे यहाँ पर दी जाती है, मान लीजिए अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, जैसे हमने डिम में देखा था कि अगर आपके पास एक पैराग्राफ है और वैसे मेरे पास यहाँ पर आ चुका है पैरा 1, मैंने यहाँ पर लिखा पैरा 1 और एक आ रहा मेरे पास पैरा 2। अगर मैं इसको CSS देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल और स्टाइल टैग के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर डायरेक्ट पैराग्राफ, जो कि P टैग है। अगर मैं इसको देना चाहूँ बैकग्राउंड कलर रेड और कर लेता हूँ यहाँ पर इसको सेव, अभी के लिए कर देता हूँ यहाँ पर इसको कमेंट, सेव करता हूँ, चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ आ रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा पैराग्राफ है ना, इसका कलर कुछ और आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ दें इसके अंदर कि इसके अलावा जो बाकी पैरा है वो यहाँ पर इफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टैग को यहाँ पर देते हैं ना सिलेक्ट करके कलर, तो वो सभी टैग के अंदर लग जाएगा। यही नहीं 2 में लगेगा, सभी में यहाँ पर लग जाएगा। अगर मैं 3 में भी दे देता हूँ ना तो सभी टैग वो सेम ही प्रॉपर्टी को उठाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर हर एक को एक यूनिक क्लास देते हैं, अलग अलग यहाँ पर चीज़ देते हैं। यूनिक तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब हाँ कि इसके अंदर एक क्लास देते हैं जो कि दूसरी क्लास से डिफरेंस होती है, अगर हम इसको कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करता है बेसिकली, ये जो HTML की क्लास एट्रीब्यूट होती है ना, ये क्या करती है बेसिकली, इसका एक सिंटैक्स होता है। तो अगर आपको कोई भी क्लास देनी है तो उसका क्लास का नेम लिख के उससे पहले आपको एक डॉट लगाना है। तो डॉट ऑपरेटर यहाँ पर आपको लगाना है और आपको क्या करना है, उस क्लास का नेम देकर फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, जैसे हम यहाँ पर CSS का यूज़ करते हैं। तो चलता हूँ मैं इसको कर देता हूँ फिर से कमेंट, और अब इन सबको क्या करता हूँ, एक क्लास देता हूँ। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ की क्लास आएगी, क्लास का एक बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर लिखूंगा क्लास इक्वल्स टू दिस। तो एट्रीब्यूट हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब इस क्लास का है ना एक नेम देना, तो मैं यहाँ पर देता हूँ नाम पैरा 1। मैं इसको नाम दे रहा हूँ पैरा 1, जरूरी नहीं है मैं पैरा 1 दूँ, आप इसको किसी भी तरीके का नाम दे सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। बट इसका एक तरीका है, आपको ना इसको जोड़ के रखना है। कैसे, अगर आपका नाम कुछ ऐसा होता है पैरा, मैं इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम दे दूं कस्टम पैरा, क्योंकि हम इसमें कस्टमाइज करने वाली चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं। तो अगर आपको क्लास देनी है, अगर आप एक हाई लेवल जब आप कोडर बनोगे तो आप ऐसे नाम नहीं दोगे इसका कस्टम पैरा, आप इसका ऐसे नाम दोगे कस्टम हाइफन पैरा। तो ऐसे जो भी आपकी वेबसाइट होगी ना, आपकी जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट होगी उसके अंदर हम ऐसे ही क्लास देते हैं कस्टम हाइफन पैरा। जरूरी नहीं है आपको कस्टम पैरा नाम देना, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप नाम देंगे कस्टम पैरा हाइफन लगा के। अगर आपको बड़ा नेम लेना है तो आप यहाँ पर हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई 2 वर्ड है, हैरी पॉटर, अब इसके बीच में ना आपको हाइफन देना है, ऐसे हैरी पॉटर की क्लास हो गई है। अगर आपको कोई 2 वर्ड का यूज़ करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर बीच में हाइफन का यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं कोई बड़ा नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ पैरा ले रहा हूँ और पैरा की यहाँ पर हाइफन 1 दे देता हूँ, पैरा हाइफन 1। आप ये हटा भी सकते हो, आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अगर मैं सिंपल आपको दिखा दूँ, पहले आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ विदाउट उसके, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्लास लिखिए आपने तो डॉट पैरा, ये इसका सिंटैक्स है डॉट पैरा। अब ये क्लास आपने सिर्फ इसी के अंदर लगाई, तो जो भी आप ऊपर लिखोगे ना वो सिर्फ इसी के अंदर इंटीग्रेट होगा। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, चलता है, इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे आता तो देखो सिर्फ पहले वाले पैरा के अंदर ही हुई है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये इतना पावरफुल होता है क्लास कि जिस भी आप ऊपर यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो ना सिर्फ उसी में ही लगेगा। जरूरी नहीं आप इसके अंदर यूज़ कर सकते, आप इसमें इसमें है ना आप क्या कर सकते हो कि इनलाइन CSS का ज़्यादा यूज़ नहीं करो, क्योंकि इनलाइन के अंदर तो वो उसी में ही चलेगा। ऑफकोर्स अगर हमें एक ही चीज़ देनी थी तो वो हर एक को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टाइल दे के भी कर सकते हैं, बट
मैं चाहता हूं कि कुछ प्रॉपर्टीज तो इसकी रहे और बाकियों में कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाए। मतलब अगर किसी के लिए हम डिव क्रिएट कर रहे हैं तो हाइट विड्थ उतनी रहे तीनों डिव की, बट उसके अंदर कलर डिफरेंट हो, फॉन्ट डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट हो, तब हम यहाँ पर क्लास और आईडी का यूज करते हैं। तो मैंने पहला वाले के लिए तो दे दिया पैरा1, ये मैंने दे दिया इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर एक चीज दे रहा हूँ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल का, जो कि इसका नहीं होता, बाय डिफॉल्ट तो 16 होता है ना। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 30 पिक्सल आ गया, ये कम हो गया। अब ये क्लास में तीनों के अंदर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दे दी क्लास पैरा और क्लास पैरा, बट सेकेंड वाले के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर हाइफन का यूज़ करूँगा, -1, -2, -3। जरूरी नहीं है मैं हाइफन लगाऊँ, मैं हाइफन हटा भी सकता हूँ, बट अगर बड़ा नाम है तो आप यहाँ पर हाइफन दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कर दिया पैरा 1 2 3, यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा पैरा1। सेव करता हूँ, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कुछ भी यहाँ पर असर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया था इधर भी और इधर भी। अगर यही सेम प्रॉपर्टी मैं कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर कर देता हूँ पैरा 2 पैरा 3। अब इस सबके यहाँ पर कलर क्या दे देता हूँ, अलग अलग दे देता हूँ। यहाँ पर दे दिया ब्लू, इसको दे दिया वॉयलेट कलर। सेव करा मैंने इसको, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो तीनों क्लासेस के अंदर क्या हो गया, वो चीज़ इंटीग्रेट हो गई और सभी के लिए यहाँ पर अब अलग अलग कलर आ गए। तो ये पावर होती है क्लास की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्लास को दे सकते हो। ये तो हो गया आपका अलग अलग देने के लिए। अब मान लो कि एक ऐसी क्लास है, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपको आगे से आता है कि ये सब तो ठीक है, बट इन सब के अंदर है ना बॉर्डर देना है मेरे को सेम। तो आप ये क्या चाहते हो कि वही बॉर्डर है ना बाकी के पैराग्राफ्स में भी आगे यूज हो सकता है। इन केस एक यहाँ पर एक चांसेस है कि वो बॉर्डर सभी के लिए हम दे सकते हैं आगे। तो वो चीज़ को कैसे करोगे, तो आप अगर किसी ने बोल दिया गलती से कि भाई सबके अंदर बॉर्डर चाहिए मेरे को, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे इसके अंदर जाके आप बॉर्डर लिखोगे और सभी को प्रॉपर्टी देते जाओगे, नहीं। तो उसके लिए ना आप क्लास बना लो, या तो लगाएंगे या वो नहीं लगाएंगे। तो मैं बॉर्डर की क्लास बना देता हूँ डॉट बॉर्डर करके। आप ऐसे भी दे सकते हो माई बॉर्डर से मैंने क्लास बना दी है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉर्डर दे दिया मैंने जो कि 1 पिक्सल का होगा, सॉलिड ब्लैक। ये मैंने एक बॉर्डर बना दिया, सेव कर लिया मैंने इसको। अब इस क्लास को है ना मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। कैसे, मान लो किसी ने आगे बोल दिया कि भाई सभी के अंदर चाहिए मेरे को, तो मैं वो क्लास लगाता गया स्टार्टिंग से ही। माई बॉर्डर जिसको चाहिए होगा ले लेगा, जिसका नहीं चाहिए होगा वो सभी के लिए हट जाएगा। मैंने सेव करा, बाकी सबके लिए अंदर यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी है, बट अभी सबके लिए एक सेम प्रॉपर्टी आ गई कि भाई यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया जो कि ब्लैक कलर का। इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो इसको अगर मैं कर देता हूँ डॉटेड, तो अभी क्या होगा, सिर्फ एक क्लास से ही तीनों पैराग्राफ में इफेक्ट आ रहा है। तो ये भी एक पावर होती है कि कुछ चीज़ आप सब में चाहते हो और कुछ चीज़ आप सबकी अलग अलग चाहते हो। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि बीच वाले का आ जाए 70 पिक्सल्स। रिफ्रेश करता हूं तो देखो बीच वाले की अब 70 पिक्सल आ गई। तो अब देखा आपने क्या होगा, किसी ने बोला अगर बॉर्डर हटा दो तो वो सब में हट जाएगा, किसी में चाहिए बॉर्डर में चेंजेस तो वो आपको आगे अब हर एक के अंदर क्लास के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इस चीज़ की आपको चांसेस नहीं पता कि ये होगा नहीं होगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई इसका तो इतना ही फिक्स रखो, इसका इतना ही फिक्स रखो फॉन्ट साइज, और इसका इतना ही रखो। बट बॉर्डर के चांसेस है कि कोई कहता है कि मुझे आगे बॉर्डर चाहिए, हो सकते हैं। तो मैं एज मान के चल रहा हूँ कि भाई एक बॉर्डर की अलग ही क्लास बनाते हैं और सबके साथ जोड़ के चलते हैं। बोलेगा बॉर्डर तो लगा देंगे, और किसी एक बॉर्डर में चेंजेस करने चाहें तो भी क्या हो जाएंगे, सबके अंदर वही चेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने कर लिया यहाँ पर एक्वा। तो देखो यहाँ पर एक एक्वा कलर का बॉर्डर आ चुका है जो कि इसमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस मैंने इसके अंदर लगा ली है जो कि हमारे पास हो गई है बॉर्डर वाली। तो देखा आपने एक और चीज़ हुई कि मैंने एक ही क्लास को मल्टीपल पैराग्राफ के साथ हमने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर मैंने करा क्लासेस की हेल्प से। नेक्स्ट चलते हैं आईडी एट्रीब्यूट। तो आईडी भी बिल्कुल सेम होता है, बट इसके अंदर है ना एक बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या डिफरेंस है कि ये जो आईडी है ना ये आपको यूनिक देनी पड़ेगी। अभी तो आप यूनिक नहीं दे रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, बट आईडी क्या होती है, एक ही के अंदर चलती है। अगर आपने एक आईडी बनाई तो वो एक ही के अंदर टैग के अंदर यूज़ होगी, आप उसको बार बार यहाँ पर रीयूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, एक बड़ा कंटेनर बनाने के लिए ये क्लासेस क्या होगी, उसके अंदर की चीज़ें होंगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्लासेस को। बट एक बड़ा बॉक्स बनाना हो, उसके अंदर कुछ 10 चीज़ें रखनी हो, तो वो आगे क्लास। और एक बड़े बॉक्स के लिए मैं सिर्फ एक आईडी दूंगा कि मतलब ये मेरा हेडर का पार्ट है, ये मेरा सेक्शन का पार्ट है, ये मेरा मेन्यू का पार्ट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आईडी का यूज़ करते हैं। बेसिकली सिंपल होता सब चीज़ें, सिर्फ एक चेंजेस है कि एक तो आप उसको यूनिक नाम दोगे
जैसे हमने क्लासेस का यूनिक नेम दिया है और आप एक जैसा यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो बाकियों में, और एक मेजर डिफरेंस है कि आपको इसको हैश के साथ यूज़ करना है। सेम ही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ एक मेजर डिफरेंस है कि हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने डॉट पे करा है, आपको सिंपली क्या करना है, डॉट की जगह हैश लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स, मैंने बॉक्स नाम से एक आईडी बना लिया। अब एक क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस है मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ कि क्या डिफरेंस था, कि एक तो आप मल्टीपल HTML में यूज़ कर सकते हैं और आईडी का नेम एक ही बार यूज़ होता है। तो हमारे पास डिफरेंस भी अब यहाँ पर कवर हो चुका है। अब इसको बना लेते हैं डिव को। तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना हम डिव में करते हैं। डिव के अंदर क्लास भी आती है, डिव के अंदर आईडी भी आती है। तो एक डिव ले लेते हैं, अब डिव का भी एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर। आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया, आईडी एट्रीब्यूट। अब इसका अंदर मैंने जो ऊपर नाम दिया ना वही दे दो, माई बॉक्स। अब मैंने एक बॉक्स बना लिया, डिव की आईडी। यहाँ पर अभी भी कोई वैल्यू नहीं है, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं है। अब देखो इससे क्या होगा, मैं एक विड्थ सेट कर देता हूँ जो कि होगी 40% की। हाइट दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल्स का। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसका कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर ब्राउन कलर का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया, मैंने यहाँ पर इसको कुछ कंटेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर डाल देता हूँ कंटेंट, कुछ लिखा ही नहीं होगा उसके अंदर तो क्या स्पेस लेगा। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर कंटेंट तो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब डिव की आईडी क्या है, बॉक्स, माई बॉक्स। यहाँ पर मैंने इसकी डिव की आईडी दे दी, बट ऊपर ही यहाँ पर मैंने लिखा बॉक्स। इसको कर देता हूँ माई बॉक्स। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ चुका है। तो शायद मुझे लग रहा है उसके कंटेंट की वजह से भी यहाँ पर ही नहीं आया। तो अगर मैं कंटेंट को भी कर दूंगा यहाँ पर तो देखो वो उसके बिना भी यहाँ पर ही चलेगा वो। तो हमने क्या करा, जो आईडी का नेम था वो शायद गलत था यहाँ पर, उस वजह से यहाँ पर उसने आउटपुट नहीं दिया। तो अब हम इसके अंदर कुछ कर सकते हैं कि भाई हम बाकी डिव को कुछ और कलर दे दें, इसको कुछ और कलर दे दें। तो अब यहाँ पर ये यूज़फुल रहेगा हमारे लिए। अब मैंने यहाँ पर डिव बनाई और इस डिव को मैंने कर दिया कॉपी। अब माई बॉक्स 2, माई बॉक्स 3। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं एक चीज़ तो नहीं कर सकता हूँ इसके अंदर कि ये सारी चीज़ें एक ही के अंदर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। तो अब यहाँ पर देना पड़ेगा माई बॉक्स 2, माई बॉक्स 3। सेव करा मैंने इसके अंदर, रिफ्रेश करा तो देखो तीनों बॉक्स आ रहे हैं मेरे पास, पर ये मुझे दिख नहीं रहे एक जैसे। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कलर सबका सेम है। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अब जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर दिया ना, वो हम चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। अब सभी के लिए मुझे यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास नहीं है आईडी। ये इसका बड़ा डिफरेंस है, बट इसीलिए मैंने आपको बताया कि बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं तब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसका। और मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक कलर, और यही चीज़ को मैं बार बार यूज़ करूँगा बॉर्डर, एज अ बॉर्डर। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो तीनों बॉर्डर आ गए, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। अब इनके बीच में थोड़ा सा ना आपको स्पेस देख के दिखा सकता हूँ, या मैं आपको कलर बदल के दिखा सकता हूँ। रेड कर दिया, इसको ब्लू कर दिया और नीचे वाले को ब्राउन कर दिया। अब देखो तीनों बॉक्स यहाँ पर अलग अलग आ चुके हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर डिव को डिज़ाइन करते हैं ताकि तीनों डिव के अंदर हम यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को दे सकें। तो ये चीज़ हमारे पास यूज़ होती है एज अ क्लास और आईडी एट्रीब्यूट में। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अभी तो हम बिल्कुल एकदम बेसिक सीख रहे हैं इसके अंदर कि ये चल कैसे रहा है। बस ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि इसके अंदर यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। बट अगर हम आगे वेब पेज बनाएंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि सारी चीज़ तो इसी पे डिपेंड हो रही है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर सीखा कि क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या है।